हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिभा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिभा क्रिएटिव गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे बने एक स्मार्ट हाउसवाइफ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लेडीज़ और बहुत सारे पर्सन को आपने देखा होगा कि वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बातें करते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलते हैं। तो उनके चाल चलन, उनकी बात करने का तरीका, उनका व्यवहार जब वो हमारे सामने पड़ते हैं ना, तो उनके चेहरे से ही उनकी स्मार्टनेस झलकती है। जब देखते हैं हम लोग तो कहते हैं कितनी स्मार्ट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी स्मार्ट लग रही है। तो आप स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, एक स्मार्ट लेडीज़ बनना चाहती हैं, तो मैं आज आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसे अगर आप अपनाती हैं तो आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ ज़रूर बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो भी अगर आप काम करती हैं तो उसे समय के अनुसार काम करें। समय को निर्धारित कर लें कि इस समय में आपको ये काम करने हैं, ये समय में आपको ये काम करने हैं। क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ को आपने देखा होगा कि बैठ जाएंगी मोबाइल लेके, मोबाइल चलाने या टीवी देख रही हैं तो देखते ही रह जाती हैं। फिर जब उनका नज़र घड़ी पे जाता है तो देखती हैं, अरे इतना समय हो गया, मुझे तो अभी खाना बनाने हैं, मुझे ये करने हैं, वो करने हैं। उसके बाद वो फटाफट से उठती हैं और जल्दबाजी में जल्दी जल्दी वो एक तरफ गैस पे जो है दूध चढ़ा देती हैं, एक तरफ दाल चढ़ा देंगी या फिर सब्ज़ी चढ़ा देंगी, एक तरफ मिक्सी भी चलाएंगी। अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन में भी बात करेंगी, ऐसे करके। तो क्या होता है कि जल्दबाजी में ना वो सोचती है कि जल्दी जल्दी करके हम फटाफट से काम को है निपटा लें। जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारा जो है नुकसान हो जाता है। कभी सब्ज़ी जल जाती है, कभी दूध उबल के गिर जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहती हैं तो आपको समय को जो है निर्धारित करना होगा। आप समय के अनुसार, अपने काम के अनुसार समय निर्धारित करें कि इस समय में हमको ये काम करने हैं, इस समय में हमको मान लीजिए इस समय हमको खाना बनाना है, इस समय हमको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, इस समय हमको अपने आप पे ध्यान देना है, इस समय हमको टीवी मोबाइल चलाना है। जो भी आपके काम हैं, अपने समय के अनुसार सभी कामों को जो है एक समय के अनुसार उन्हें बाँट करके तब जो है काम करना स्टार्ट करें। तो जब ऐसा करेंगी तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगी। जो जल्दबाजी में आप बहुत सारी गलतियां कर देती हैं, कभी सब्ज़ी जला देती हैं, कभी दूध गिर जाता है, इन सारी चीज़ों से जो है आप बच जाएंगी और आप बन जाएंगी एक स्मार्ट हाउस वाइफ। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप अपने लिए समय निकालें। ये बहुत ज़रूरी है एक लेडीज़ के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए। तो आप अपने लिए समय निकालें। सुबह का समय अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 या 2 घंटे अपने लिए समय ज़रूर निकालें। नहीं तो अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगता है कि इस समय मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उस समय अपने आप पे ध्यान दें, उस समय अपने लिए बिताएं, अपने लिए निकालें। कहने का मतलब है कि आप अपने लिए समय निकालें। उस समय में आप कुछ योगा, प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन करें। जी हाँ, मेडिटेशन करने से हमारा माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और जब हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है तो हमारे काम को बड़ी अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो अपने लिए समय निकालें फ्रेंड्स और योगा, मेडिटेशन करें और कुछ बुक्स पढ़ें, नॉलेज लेते रहें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो ये सबसे ज़रूरी है। आप कुछ न कुछ नॉलेज लेते रहें, कुछ न कुछ पढ़ते रहें, या टीवी ही देखती हैं तो कुछ जो है न्यूज़ देखें कि इस समय क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दुनिया में, देश विदेश में क्या चल रहा है। तो ये सब भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम हाउसवाइफ हैं तो हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। हमारा काम है खाना बनाना, हमारा काम है बच्चों को देखना, हमारे काम जो है सिर्फ घर के जो काम है वही करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर लेते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। तो आप फ्रेंड्स ये चीज़ करना स्टार्ट करें, आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ ज़रूर बन जाएंगे। कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहें, सीखते रहें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़, हम किसी चीज़ के बारे में हमको जब जानकारी होती है, जब हम जानते हैं उसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, अगर हमसे उस बारे में, अगर उस चीज़ के बारे में कोई हमसे पूछता है या कोई भी लेडीज़ हो या पुरुष हो, जब हमसे कोई पूछता है तो हम
जब उस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ हम जो है आंसर देते हैं। या फिर अगर किसी से बात करना हो तो उस चीज़ के बारे में जानकारी हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ हम बात कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो हम वहाँ पे चुप हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ बोलने के बजाय हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं और हम बहुत ही बुरा फ़ील करते हैं कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं पता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ नॉलेज जो है ज़रूर लेते रहना चाहिए। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और पढ़ने के लिए, तो हर एक चीज़ के बारे में नहीं जान सकते हम लोग, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी होता है। वो चीज़ें आप ज़रूर ग्रहण करें, ज़रूर सीखें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर जानें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई काम बाड़ लगा के करती हैं तो उस तरह के काम करना बंद करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने समय का ध्यान रखें। बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि घर के सारे कपड़ों को एक ही बार इकट्ठा कर लेंगी फिर बैठ जाएंगी धोने। इससे क्या होता है कि हमारा समय भी बहुत ज़्यादा जाता है और हम जल्दी थक भी जाते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत समय तक क्या होता है, घिसते रहते हैं हम लोग, घिसते रहते हैं। तो कपड़ों को धोना है तो आप थोड़ा-सा एक दिन में थोड़े कपड़े भिगोएँ, एक दिन में थोड़े से कपड़े भिगोएँ, एक दिन में उतना ही कपड़े धोएँ। बहुत सारे कपड़े ना भिगोएँ एक ही दिन, थोड़ा-थोड़ा करके डेली आप धो सकती हैं। इससे आपका समय भी बच जाएगा, जल्दी भी काम हो जाएगा, आप थकेंगे भी नहीं। तो ये होता है, अगर मान लीजिए जैसे अपने घर की सफाई करनी है तो अगर डेली हम पूरे घर की सफाई करने लग जाएँ तो क्या होगा कि हमें अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाएँगे। सारा दिन सुबह से उठ के खाना-पीना बनाओ, पूरे घर की सफाई करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, तो फिर आप अपने लिए समय क्यों कम निकालेंगे। इसलिए फ्रेंड, पूरे घर की सफाई डेली नहीं करनी है आपको। आप जैसे किचन को जैसे हम लोग डेली साफ़ करते हैं, तो किचन के जो डब्बे-वब्बे हैं वो हफ्ते में आप एक बार साफ़ कर सकती हैं। अब पूरे घर की सफाई आप महीने में एक बार करें। कोई ऐसा समय निकालें, एक दिन ऐसा समय निकालें कि पूरे घर की सफाई महीने में एक बार करें। बाकी और डेली जो घर की झाड़ू, पोछा और बर्तन, ये सारी चीज़ें तो हम डेली रूटीन में ये सब करते ही रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगी तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएँगी, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, जिससे आप उस समय में अपने आप को दे सकती हैं। वो समय अपने आप के लिए कुछ अपने आप को नॉलेज दे सकती हैं, कुछ पढ़ सकती हैं, कुछ अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप एक हाउसवाइफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं लेकिन बहुत सारा समय लगाती हैं, तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ नहीं हो सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप खाना बनाती हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाती हैं, फटाफट से हर एक काम को निपटा लेती हैं, फटाफट से बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं लेकिन जल्दी बना लेती हैं, तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ हैं। देखिए क्या होता है ना कि पहले हम लोग क्या होता है, हँडिया में खाना बनाते थे तो बहुत टाइम लगता था, जैसे दाल बनाने में, चावल बनाने में। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, कुकर आ गया है, प्रेशर कुकर, बहुत सारे कुकर आ गए हैं, जिन अलग अलग वैरायटी के कहते हैं ना कुकर, तो उस पे हम लोग खाना बनाते हैं, जल्दी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों का भी आप भी उपयोग करें, जल्दी खाना बनाएं। अगर आपको नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख करके सीख लें, जान लें कि कैसे हम फटाफट से हर एक काम को कर सकते हैं, कैसे खाना को हम स्वादिष्ट भी बना सकते हैं और जल्दी भी बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करती हैं, खाना स्वादिष्ट भी बनाती हैं और फटाफट से बना लेती हैं, तो आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप में कुछ खूबियाँ हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, अगर आपका कुछ पैशन है तो आप जो है उसे ज़रूर करें। जैसे अगर आपको मान लीजिए आप सिलाई कढ़ाई जानती हैं, आपने उतना पढ़ाई नहीं की है लेकिन आप कुछ सिलाई कढ़ाई जानती हैं, कुछ सिलाई सीखिए, तो उन्हें करना आप स्टार्ट करें, उन्हें करना स्टार्ट करें। आप कोई भी काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं करना, आपको इतना नहीं सोचना है, आप घर के सभी कामों को करें। ऐसा नहीं कि घर के जो भी काम है उन्हें छोड़ दें, नहीं फ्रेंड्स, आप उन सभी कामों को, मैंने जैसे बताया, समय के अनुसार, बाद में कि ये समय हमको ये काम करने हैं, तो आपका बहुत सारा समय बच जाता है ऐसे करने से। तो उस समय जो समय बच जाता है उस समय आप अपना सिलाई अगर करना चाहती हैं तो सिलाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी हैं, बच्चों को पढ़ाना आपका बहुत शौक़ है, पढ़ाना चाहती हैं, तो आप उस किसी स्कूल में जाके अप्लाई कर सकती हैं, या नहीं तो फिर कुछ घर पे ही कोचिंग खोल सकती हैं, घर पे ही छोटे-छोटे बच्चों को आप कोचिंग पढ़ा सकती हैं। तो ऐसा करें। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ बनना चाहते हैं तो आप घर के सारे कामों के साथ-साथ कुछ पैसे भी कमाना सीखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें
एक स्मार्ट हाउसवाइफ बना देता है। ये हमारी आदतें जो है एक स्मार्ट हाउसवाइफ हमें बना देती है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा और बहुत सारे लेडीज़ को आपने देखा होगा कि वो घर के सारे काम को करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, प्लस वो जॉब भी करती हैं, पैसे भी कमाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं देखती हैं उनको तो बोलती भी हैं कि कैसे ये कर लेती है इतना सारे काम, घर को भी संभाल ले रही है, बच्चों को भी देख ले रही है और पैसे भी कमा रही है। तो आप भी ये सब कर सकती हैं, आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं, बशर्ते आपको समय के अनुसार हर एक काम को बांट लेना है। समय के साथ साथ समय के अनुसार आपको काम करना है। जिस समय में जो काम करने हैं उस समय में उस काम को फिनिश करें और जो भी आपका पैशन है, जो कुछ भी आप करना चाहती हैं, उसे भी आप आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो इन 5 चीज़ों को जो मैंने बताया इसे ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करिएगा, इन बातों पे ज़रूर गौर करिएगा, आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ ज़रूर बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।